दिखाने वाले हैं? क्या 57 मुस्लिम देश अब अपनी एकता दिखाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हर दिन बढ़ रही है, इस लड़ाई को देखते हुए क्या इस्लामिक देश अब एक बार अपनी एकता का जो नजारा है वो दिखाने वाले हैं? दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि आज युद्ध का 12वां दिन हो चुका है, 12वां दिन युद्ध का, और इस युद्ध में लगातार नए नए रंग, नए नए रूप, नए नए हमले, नए नए रॉकेटों के बौछार और अलग अलग देशों के बयान आपको देखने को मिल रहे हैं कि कैसे हर देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि ओआईसी की जो 57 देशों से मिला हुआ एक संगठन है, मुस्लिम संगठन, ओआईसी की बैठक चल रही है और उस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई बड़े फैसले जिससे इजराइल की नाक में दम हो सकता है। अगर ओआईसी की तरफ से ऐसे फैसले ले लिए गए तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो इजराइल अभी हवा में उड़ रहा है, जो तैरता हुआ नजर आ रहा है, उस हवाई जो है उसकी निकल जाएगी जब 57 इस्लामिक देश एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे। दरअसल ऐसा मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम लोगों का कहना है। कई लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं आपको कई लोगों के नाम दिखा सकती हूँ, नाम आपको बता सकती हूँ कि कैसे गोदी चैनल्स ऐसी खबरें चला रहे हैं कि 57 मुस्लिम देश क्यों नहीं एक साथ आ जा रहे हैं, क्यों नहीं फिलिस्तीन को जगह दे रहे हैं, क्यों नहीं अपने घर में बुला ले रहे हैं। 57 इस्लामिक देश है, एक ही सिर्फ यहूदियों का देश है, उसको छोड़ देना चाहिए। ये नहीं बता रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई नहीं है, ये यहूदी और मुस्लिम वाली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जमीन की, ये लड़ाई है पहचान की, डिग्निटी की। लेकिन गोदी मीडिया अलग ही रंग में रंगा हुआ है, वो अलग ही अलग प्रचार कर रहा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये ओआईसी की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक बताई जा रही है, आपात बैठक बुलाई गई है और ईरान की तरफ से ये डिमांड कर दिया गया है, ये मांग कर दिया गया है कि ये जो इजराइल अपना हमला कर रहा है, ये जो रॉकेट्स दाग रहे हैं, उसको रोकने के लिए इस्लामिक कंट्री को सख्त से सख्त, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और इजराइल को तेल बंद कर देना चाहिए। इजराइल को जो तेल जा रहा है उसको बैन लगा देना चाहिए। यानी कि अगर इजराइल के पास तेल नहीं होगा तो वो किस तरीके से, उसका क्या हाल होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, गैस नहीं होगा, तो फिर इजराइल क्या करेगा। ये मांग ईरान की तरफ से उठाई गई है। इस बैठक में ईरान ने ये साफ साफ लफ्जों में कहा है कि इस्लामिक देशों को आगे आकर इस तरीके से प्रतिबंध लगाना होगा। सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, जहां से तेल आता है, बड़ी मात्रा में दुनिया भर में सप्लाई होता है, उसको ही बैन करने की बात कर डाली है ईरान ने। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो ये एक मैसेज दुनिया भर के लोगों को जाएगा कि गलत करने वालों के साथ गलत कैसे होता है वो दिखाई देने लगेगा। जी न्यूज की खबर है, मैं आपको जी न्यूज की कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त चला रहा है और कह रहा है कि ईरान जो है ओआईसी की बैठक में ऐसे मांग करता हुआ नजर आ रहा है। जी न्यूज लिख रहा है कि ओआईसी देशों से ईरान की बड़ी मांग है, इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। अब सोचिए दोस्तों, अगर तेल प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो फिर ओआईसी ने अगर इस तरीके के फैसलों पर हामी भर देता है तो ये इजराइल के लिए बहुत मुसीबत वाली खबर हो सकती है। जो इजराइल अमेरिका के दम पर उछल रहा है, कूद रहा है और खुद को मजलूम बता रहा है, उस इजराइल पर क्या बीतेगी ये आप समझ सकते हैं। नरगिस बानो लिखती है कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ओआईसी के सदस्यों को इजराइल के पर तेल प्रतिबंध लगा देना चाहिए और सभी ओआईसी संगठन देशों को इजराइल के राजदूतों को अपने देश से निष्कासित कर देना चाहिए। यानी कि जो राजदूत इजराइल में बसे हुए हैं उनको इजराइल छोड़कर अपने अपने देश में बुला लेना चाहिए। यहाँ यानी कि वहां पर अपने किसी भी राजदूत को, एम्बेसडर को नहीं रखने की सलाह दे डाली है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो हालात हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि कैसे कैसे मांग जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। डे 1 से ईरान जो है इस युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है।
और अपनी मांगों को जो है वो लाकर रख रहा है कि ये जो है ये तमाम कड़ियां एक दूसरे से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि आप तेल बंद कर दीजिए। आगे क्या फैसला लिया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओआईसी की बैठक जो है अभी इस वक्त चल रही है, लेकिन जैसे ही ये बैठक समाप्त होती है उस पर क्या क्या फैसले लिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।